बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, धान, मोटे अनाज और उड़द की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 250 रुपए टूटकर 4,850 रुपए हुई सरसों। शिमोगा मंडी में 650 रुपए उछलकर 8,150 रुपए हुआ भाव। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं कुछ में भाव में मजबूती भी दर्ज की गई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में भाव टूटे, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव में बढ़त दर्ज हुई। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंगलवार को सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, जो कि 21 मार्च को 250 रुपए टूटकर 4,850 रुपए पर आ गया। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 20 मार्च को सरसों के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। 21 मार्च को इसका भाव 650 रुपए के उछाल के बाद 8,150 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, जो कि 21 मार्च को 40 रुपए लुढ़ककर 5,060 रुपए हो गया। इसी तरह लखीमपुर मंडी में भी सरसों की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 21 मार्च को सरसों का भाव 40 रुपए गिरकर 5,610 रुपए से 5,570 रुपए पर आ गया। वही बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 8.55 लाख टन अधिक है। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। जी हाँ, तो सरसों की आवक इस वक्त कृषि उपज मंडियों में देखी जा रही है। भाव की अगर बात की जाए तो अधिकतर मंडियों में सरसों के भाव टूटे हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव में मजबूती भी देखी गई है। खासतौर पे कर्नाटक की मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर वहीं पैदावार की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है और बहुत अच्छी पैदावार की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे में अगर मांग भी बहुत अच्छी निकल कर आती है तभी भाव में तेजी के आसार बन सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का स्टॉक रखा है तो लगातार आप मंडी भाव पर नजर बना कर रखें। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। लखनपुरी मंडी में 50 रुपए लुढ़का धान। कोटा मंडी में 4,000 रुपए के स्तर भाव पर हुए सौदे। गुजरात की धोराजी मंडी में 7,230 रुपए पर हुई उड़द की खरीद। कोटा मंडी में 6,300 रुपए रहा भाव।
आइए बात करते हैं धान की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो मंगलवार को धान के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो मंगलवार को देवगढ़ बारिया और माधोगंज मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि लखनपुरी और सुल्तानपुर मंडी में भाव में नरमी दर्ज हुई। वहीं इस दौरान कोटा मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 20 मार्च को धान का भाव रहा 1950 रुपए। 21 मार्च को इसमें 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 20 मार्च को धान का भाव था 1320 रुपए। 21 मार्च को ये 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1325 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को धान का भाव 4000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में 20 मार्च को धान का भाव था 1920 रुपए। 21 मार्च को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1925 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में 21 मार्च को धान का भाव 5 रुपए गिरकर 1880 रुपए से 1875 रुपए पर आ गया। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। जहां तो धान की सामान्य आवक कृषि उपज मंडियों में इस वक्त चल रही है, लेकिन जो भाव है उसमें एक मिला जुला रुख इस समय देखा जा रहा है। जहां कुछ मंडियों में भाव में उतार चढ़ाव रहा तो कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखी गई। वहीं बात निर्यात की करें तो अच्छी स्थिति यहां पर नजर आ रही है, चाहे बात बासमती चावल की हो या फिर गैर बासमती चावल की। और ऐसे में इस अच्छे निर्यात मांग की स्थिति को देखते हुए संभावना बन सकती है कि आने वाले समय में इसके भाव में उछाल आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो है एक मिला जुला रुख मंडियों में चल रहा है, तो धान की बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर जरूर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पपीते के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दीसा मंडी की आइए बात करते हैं। पहले यहां पर पपीते का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में भाव इससे ज्यादा रहे और 3,150 रुपए में यहां पर सौदे दर्ज किए गए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में पपीते का भाव कम रहा, 1,200 रुपए पर यहां पर बिकवाली हुई। और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 1,820 रुपए। ये तो बात हुई पपीते की। आगे बढ़ते हैं और अनार के बाजार भाव पर नजर डाल लेते हैं। हाजिर भाव की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर मंडी में अनार का भाव रहा 4,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव काफी तेज रहे और 7,000 पर यहां पर बिकवाली हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव 6,500 रुपए दर्ज किया गया। और इसी राज्य की कानपुर मंडी की बात करें तो यहां पर 8,000 रुपए में अनार की बिकवाली हुई। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें करेले के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दाहोद मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर करेले का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी भाव आसपास ही रहे और 3,500 रुपए पर यहां पर बिकवाली हुई। लेकिन राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहां पर काफी कम भाव पर सौदे दर्ज किए गए। 1,500 रुपए करेले का भाव यहां पर दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में सौदे हुए 2,130 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डॉक्टर दादू, हाँ। ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मंडी खबर के इस हिस्से में बात करेंगे मोटे अनाज की, जिसमें ज्वार और मक्का के बाजार का हाल आपको बताएंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं बाजरे पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्ट नेट के अनुसार मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की मांगरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,480 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में बाजरे की खरीद 2,275 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर इस दौरान बाजरे के सौदे 2,070 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं और ऐसे में सरकार की लगातार कोशिश चल रही है किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की, और इसके नतीजे भी सामने नजर आने लगे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मोटे अनाज की जो पैदावार है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ज्वार के बाजार का हाल आपको बताते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात की जाए तो एगमार्ट नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,272 रुपए, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। रबी ज्वार की बुआई में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मोटे अनाज की पैदावार की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन खासतौर पे ज्वार की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो बुआई है उसका रकबा घटता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कृषि उपज मंडियों में अलग अलग मंडियों में किस तरह से भाव चल रहे हैं ये भी आपने जान लिया। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में आवक ज्वार की सामान्य इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और मक्का का हाल भी जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर नजर डालें
तो मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का की खरीद 3,200 रुपए पर हुई, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मक्का का भाव रहा 2,030 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। जहां तो मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है और इसका असर आने वाले दिनों में मक्का के बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। तय ये करेंगे कि मांग किस तरह से निकल कर आ रही है। हालांकि मक्का की जो मांग है वो अच्छी बनी रहती है और ऐसे में इसके जो भाव है वो अपना रुख तय करेंगे आने वाले समय में। मक्का का स्टॉक अगर आपके पास रखा हुआ है, बिकवाली की सोच रहे हैं, तो अलग अलग मंडियों के भाव आपने जान लिए और लगातार मंडी भाव पर आप नजर बनाकर रखें। और इसी के साथ मंडी खबर में यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लौकी की। गुजरात की दाहोद मंडी में लौकी का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 2,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा महज 1,210 रुपए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1,360 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मूली के बारे में। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन इसके हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूली के सौदे 500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 600 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूली के सौदे जो हैं वो 940 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात की जाए तो भाव यहाँ पर और भी ज्यादा दर्ज किया गया और 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ पर सौदे हुए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उड़द की। जानते हैं उड़द के बाजार का क्या हाल इस वक्त चल रहा है। कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य रही। मंगलवार को गुजरात की धोराजी मंडी में उड़द का भाव रहा 7,230 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 9,000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द की खरीद 6,300 रुपए पर हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में उड़द का भाव दर्ज किया गया 7,370 रुपए। उड़द की बुआई पर नजर डालें तो इस रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 41,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी उड़द की बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 8,19,000 हेक्टेयर में हुई थी।
जी हाँ, तो उड़द की बुआई के अगर आंकड़े देखें तो हम देख रहे हैं कि ये बुआई का जो रकबा है वो पीछे चल रहा है और 41,000 हेक्टेयर बीते साल के मुकाबले इसका जो क्षेत्रफल है वो अभी घटता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर इसके उपज पर भी पड़ेगा और असर पड़ेगा कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर। देश के अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव किस तरह से दर्ज किए गए ये हमने आपको बता दिया। उड़द का स्टॉक आपके पास रखा है तो जरूर इसके भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जीरे के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करते हैं। आपको बता दें यहां पर जीरे का भाव रहा 30,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 31,000 रुपए पर हुए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भाव में। जबकि वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहां पर जो जीरे का भाव रहा वो रहा 29,210 रुपए। और इसी राज्य की विजयनगर मंडी की बात की जाए तो 25,080 रुपए पर यहां पर भाव दर्ज किए गए, यानी कि तुलना करें तो यहां पर भाव कुछ कम रहे जीरे के। जीरे की उपज में भी कमी का अनुमान जताया जा रहा है। निर्यात की अगर स्थिति की बात करें तो उसमें भी हम बीते सालों के मुकाबले गिरावट आते हुए देख रहे हैं। मांग में कमी यहां पर नजर आ रही है और इन बातों का जो असर है वो जीरे के भाव पर आने वाले दिनों में जरूर पड़ेगा। तो मसालों में खासा स्थान है जीरे का, लेकिन निर्यात की स्थिति यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है और भाव पर इसका असर आने वाले समय में जरूर पड़ेगा। और आप अगर जीरे का स्टॉक अपने पास रखते हैं और बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप मंडी खबर से जुड़ जाएंगे और तमाम कृषि जिंसों के जो बाजार भाव है और बाजार की जो चाल है वो आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।